हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लेवेंडर नॉलेज में। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th की अकाउंट्स। अब तक हम क्लास 11th में पढ़ते आ रहे थे प्रोप्राइटर्स की अकाउंटिंग कैसे करते हैं। अब क्लास 12th में बस इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ा के जो हमारा कोर्स है कहाँ पे जाता है, पार्टनरशिप पे। पार्टनरशिप और एक और है कंपनी। ये तीन कैटेगरीज होती हैं जिसके अंडर हम बिज़नेस को रन कर सकते हैं। प्रोप्राइटरशिप जिसमें एक ही इंसान जो होता है, एक ही आदमी बिज़नेस को संभालता है, एक ही आदमी जो है वो सब कुछ प्रॉफिट वगैरह लॉस जो भी होता है सब कुछ बियर वो अकेला वही इंसान करता है। पार्टनरशिप में क्या होता है, पार्टनरशिप में दो या दो से ज़्यादा लोग मिल के बिज़नेस को कैरी करते हैं, बिज़नेस चलाते हैं प्रॉफिट शेयर करने के लिए। कंपनी होती है जिसमें मेंबर्स होते हैं, ये होते हैं पार्टनरशिप में होते हैं पार्टनर्स और फिर कंपनी होती है जिसमें मेंबर्स जो होते हैं हमारे प्रॉफिट एंड लॉसेस को जो क्या करते हैं, शेयर करते हैं। तो कंपनी की बात हम बाद में करेंगे। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी पार्टनरशिप। प्रोप्राइटरशिप का जो था हमने वो 11th में हम पढ़ चुके हैं। अब बात करेंगे हम पार्टनरशिप की आज से। तो सबसे पहले जानते हैं पार्टनरशिप होती क्या है। तो सब कहते हैं कि पार्टनरशिप मुश्किल होती है, पार्टनरशिप ये होता है। जब पार्टनरशिप में कुछ नहीं है, बस अब तक जो हम 11th में पढ़ते आ रहे थे, हम 11th में क्या करते थे, हम एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट। हम एक ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट बनाते थे। उसके बाद हम यहाँ से P&L अकाउंट से नेट प्रॉफिट को निकाल के कहाँ ट्रांसफ़र करते थे, बैलेंस शीट में। बस अब इसी मेथड में एक और चीज़ ऐड हो गई है, 2-3 अकाउंट्स और ऐड हो गए हैं। वो क्या क्या अकाउंट्स हैं। P&L के बाद जब 11th में हम जब अकाउंट्स बनाते थे तो क्या होता था, एक ही आदमी जो होता है वो बिज़नेस को रन कर रहा होता है, वो अकेला ही बिज़नेस का मालिक होता है। तो जो प्रॉफिट होता है वो उठाता है और ले जाता है। जितना साल के एंड में जितना प्रॉफिट हुआ उसने प्रॉफिट उठाया और ले गया घर। अब पार्टनरशिप में सिर्फ एक बंदा ओनर नहीं है। अब ए ने भी पार्टनरशिप में पैसा लगाया है, बी ने भी पैसा लगाया है, तो प्रॉफिट जो होता है वो उन सब का इक्वल होता है, या फिर जिस रेशियो पे वो एग्री होते हैं उस रेशियो पे प्रॉफिट को शेयर करना होता है। तो प्रॉफिट, हम नेट प्रॉफिट निकालने के बाद हमें इसमें एक और अकाउंट बनाना पड़ेगा। कौन सा बनाना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, इसे प्रॉफिट एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी कह सकते हैं, क्योंकि लॉस का एप्रोप्रिएशन नहीं होता। जो एप्रोप्रिएशन होता है, जो बंटवारा होता है, वो किसका होता है, ज़्यादातर प्रॉफिट्स का होता है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में से जब हम बंटवारा करेंगे प्रॉफिट्स का, उस प्रॉफिट का बंटवारा करने के बाद हम उस प्रॉफिट को कहाँ भेजेंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में हम उस प्रॉफिट को कहाँ भेजेंगे, प्रॉफिट को बांट के हम कहाँ भेजेंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। और फिर उसके बाद उसको कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, बैंक से उसको सेटल कर देंगे। हमें ये 3 अकाउंट और सीखने हैं। बैंक अकाउंट तो आपको आता ही है बनाना, बस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपके लिए नया है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपके लिए नया है। बाकी ट्रेडिंग अकाउंट आपने 11th में बनाना सीख रखा है, P&L अकाउंट आपने 11th में बनाना सीख रखा है, बैलेंस शीट भी आपको आती है बनानी। तो अब जानते हैं पार्टनरशिप होती क्या है। पार्टनरशिप की कुछ डेफिनेशंस देखते हैं हम। तो पार्टनरशिप क्या होती है, पार्टनरशिप इज एन एसोसिएशन। पार्टनरशिप एक एसोसिएशन है बिटवीन 2 और मोर पर्सन। पार्टनरशिप एक एसोसिएशन है 2 और मोर पर्सन्स के बीच में। कभी एक बंदा अपने आप से ही पार्टनरशिप नहीं कर सकता, पार्टनरशिप फॉर्म अपने आप से अकेले में ही नहीं बना सकता। उसको पार्टनरशिप करने के लिए कम से कम 2 या 2 से ज़्यादा लोगों की ज़रूरत होगी। 2 or more persons who agree to do business and share profits and losses।
अब पार्टनरशिप कर तो ली, लेकिन पार्टनरशिप करने के बाद हमें क्या बिजनेस करना भी जरूरी है। अगर बिजनेस ही नहीं करेंगे तो वो पार्टनरशिप हमारे एक्ट में काउंट ही नहीं होगा उनकी पार्टनरशिप को। तो सेकंड पॉइंट क्या जरूरी है हमारा, बिजनेस। जो पार्टनरशिप हमने क्रिएट करी है, एसोसिएशन हमने जो बनाई है पार्टनरशिप की, वो बिजनेस करना जरूरी है। एंड शेयर प्रॉफिट, और प्रॉफिट्स का शेयर करना भी जरूरी है, प्रॉफिट्स एंड लॉसेस शेयर करना भी जरूरी है। ये थी हमारी पार्टनरशिप की डेफिनेशन। अब इंडिया में एक एक्ट है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इस एक्ट ने सब कुछ बताया है कि पार्टनरशिप कैसे चलनी चाहिए, क्या क्या रूल्स हैं, रूल्स जो फॉलो करने चाहिए, क्या क्या लिमिटेशंस है पार्टनरशिप की, सारी बातें इस एक्ट में लिखी है। इसी एक्ट ने अपने सेक्शन 4 में, इसी एक्ट के सेक्शन नंबर 4 में बताया है पार्टनरशिप की डेफिनेशन को। इस एक्ट ने पार्टनरशिप को कैसे डिफाइन किया है। एक्ट कहती है पार्टनरशिप इज़ द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स। पार्टनरशिप एक रिलेशन है पर्सन्स के बीच में, हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स, हु हैव एग्रीड टू शेयर दी प्रॉफिट्स। तो एक्ट ने भी क्या किया है, प्रॉफिट्स पे जो है जोर डाला है कि प्रॉफिट्स को शेयर करने के लिए लोग क्या हैं, जैसे ए बी एंड सी हैं, वो एग्री हुए हैं किस लिए, पार्टनरशिप क्रिएट करने के लिए। क्यों, प्रॉफिट्स को शेयर करने के लिए। कोई भी इंसान है जो किसी पार्टनरशिप में जाएगा, आप भी अगर किसी पार्टनरशिप में जाते हो तो आप लॉस, आप नहीं चाहोगे कि लॉस को हम बियर करें। आप क्या चाहोगे कि फर्म जो है, हमारा बिजनेस जो है वो प्रॉफिट कमाए और उस प्रॉफिट को हम आपस में बांटें। तो इसीलिए एक्ट सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट किस पे करती है, प्रॉफिट्स पे। द पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस। तो बिजनेस होना भी जरूरी है, कैरिड ऑन बाय ऑल। अब या तो उस बिजनेस को कोई एक बंदा चलाए, या फिर कैरिड ऑन बाय ऑल, या तो सारे पार्टनर्स जो हैं उस बिजनेस को चला रहे हैं, और एनी ऑफ देम, या फिर कोई एक बंदा या एक दो, जैसे ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं, या तो ए इन दोनों तीनों के बिहाफ पे काम कर रहा है बिजनेस में, तो भी पार्टनरशिप क्या है, वैलिड मानी जाएगी। प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ये थी हमारी डेफिनेशन जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में सेक्शन 4 में दे रखी है। अब पार्टनर क्या होता है, जो पार्टनर होता है, पार्टनर वो इंसान होता है जो पार्टनरशिप में एंटर हुआ है किसी दूसरे इंसान के साथ। फॉर एग्जांपल, ये ए है और ये बी, ये ए है ये बी, ये दोनों एग्रीड हुए हैं पार्टनरशिप में आने के लिए, एक साथ एक बिजनेस करने के लिए। तो ये जो इंडिविजुअली ये ना क्या कहलाएगा, हमारा पार्टनर किसका, बी का। ये पार्टनर कहलाएगा बी का और ये कहलाएगा पार्टनर ए का। पार्टनर द पर्सन हु हैव एंटर्ड इनटू अ पार्टनरशिप विद वन अनदर, एक दूसरे के साथ पार्टनरशिप में आए हैं। विद इंडिविजुअली आर कॉल्ड पार्टनर्स। इंडिविजुअली, ये जो इंडिविजुअली, इनको क्या कहा जाएगा, पार्टनर कहा जाएगा। तो ए बी का पार्टनर है और बी ए का पार्टनर है। अब अगला पॉइंट आता है हमारा फर्म। फर्म क्या होती है, फर्म पार्टनर्स कलेक्टिवली कॉल्ड अ फर्म। जो पार्टनर्स होते हैं उनको अगर इकट्ठा कर दो, इंडिविजुअली तो वो क्या माने जाते हैं, पार्टनर्स, लेकिन अगर उन सबको इकट्ठा रख दो तो वो क्या कहलाएंगे, फर्म। जैसे ये ए है, ये बी है और ये सी है। ये इंडिविजुअली तो क्या हुआ, इंडिविजुअली क्या हुआ, हमारा पार्टनर। बट अगर इन तीनों को इकट्ठा देखा जाए तो ये क्या कहलाएगा, फर्म। ये क्या कहलाएंगे, एक पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म। अब ए बी एंड सी जब पार्टनरशिप में आए हैं तो इन्होंने एक नाम सोचा होगा जिसके अंडर ये क्या करेंगे, अपना बिजनेस को कैरी ऑन करेंगे। तो उस नाम को क्या कहते हैं, फर्म नेम। उस नाम को क्या कहते हैं, फर्म नेम। जिस द नेम अंडर विच द बिजनेस इज कैरिड बाय पार्टनर्स इज कॉल्ड फर्म नेम। ए बी एंड सी,
ये 3 पार्टनर्स हैं। इन्होंने कहा कि हमें बिज़नेस करना है। अब बिज़नेस का एक नाम होना चाहिए, जैसे आपकी गली के बाहर एक दुकान होती है, जैसे किराना शॉप हो गई, उसका नाम हो गया, किराना शॉप का नाम हो गया श्री श्याम जनरल स्टोर। या आप किसी मार्केट में जाते हैं तो वहाँ पे आप देखते हैं किसी कंपनी का नाम होता है, जैसे जॉनसन एंड जॉनसन्स कंपनी का नाम है, टाटा एक कंपनी का नाम है। ऐसे ही पार्टनरशिप फर्म भी अपना क्या करती है, एक नाम रखती है। ये तीनों क्या सोचते हैं, हमें एक नाम रखना है जिसके अंडर हम अपना बिजनेस को कैरिड ऑन करेंगे। फॉर एग्जांपल इन्हें रख लिया ABC एसोसिएशन। तो ABC एसोसिएशन, इसके अंडर ये अपना क्या चला रहे हैं, बिजनेस चला रहे हैं। ये क्या कहलाया, इनका फर्म नेम, जिसके अंडर बिजनेस चल रहा है वो क्या कहलाया, फर्म नेम। अब हमने जान तो लिया कि पार्टनरशिप फर्म क्या होती है, पार्टनरशिप फर्म नेम क्या होता है, पार्टनर्स कौन होते हैं, लेकिन हमें ये अभी तक नहीं पता चला कि भाई पार्टनरशिप बनती कैसे है। पार्टनरशिप हम चल दिए करने, क्या हम ऐसे ही जाके मैं किसी अपने दोस्त के पास जाऊंगा और बोलूँगा भाई मेरे को तेरे साथ पार्टनरशिप में आना है, एक बिज़नेस कैसे चालू करना है, तो क्या मैं ऐसे ही उसको मुंह से बोलूँगा कि चल बिज़नेस करते हैं पार्टनरशिप में और हमारी पार्टनरशिप क्रिएट हो जाएगी? हाँ, तो इसका जवाब है हाँ, हमारी पार्टनरशिप क्रिएट हो जाएगी। पार्टनरशिप क्रिएट करने के 2 मेथड हैं। पार्टनरशिप 2 तरीके से क्रिएट कर सकते हैं हम, ओरल और रिटन। जब ओरल पार्टनरशिप हम क्रिएट करते हैं, मतलब ओरली हमने पार्टनरशिप क्रिएट कर लिया, हमने कोई रिटन डॉक्यूमेंट रेडी नहीं करवाया उस पार्टनरशिप को प्रूव करने के लिए कि हम दोनों पार्टनरशिप के अंदर हैं, हमारे ये हम इस रेशियो पे प्रॉफिट शेयर करेंगे, हम इतनी कैपिटल इन्वेस्ट करेंगे, तो इस पार्टनरशिप को क्या होता है, बड़ा ही मुश्किल होता है आगे प्रूव करना अगर पार्टनरशिप में कोई डिस्प्यूट हो जाए तो। अगर पार्टनरशिप में कोई डिस्प्यूट हो जाए, फॉर एग्जांपल प्रॉफिट को लेके हमने पूरा साल बिजनेस किया और बिजनेस के मंथ के ईयर के एंड पे हमारा जब प्रॉफिट आया तो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के टाइम पे हमने क्या किया, डिस्प्यूट हो गया हमारा। हमने कहा था स्टार्टिंग में तय किया था कि हम इक्वली प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, लेकिन हम इक्वली प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट ना करके हम क्या करते हैं, झगड़ा कर लेते हैं कि नहीं मैं तो 1:2 रेशियो पे प्रॉफिट को शेयर करूंगा। तो इसलिए इस ओरल एग्रीमेंट जो होते हैं, ओरल पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो हम बनाते हैं, उनको प्रूव करना बड़ा मुश्किल होता है। रिटन जब हम बनाते हैं, जब हम रिटनली हमने एग्रीमेंट बनाया, एक एग्रीमेंट बनाया जिसमें हमने पार्टनरशिप के सब कुछ लिखा कि हम इतना कैपिटल लगाएंगे, इतना हमारी फर्म का नाम ये होगा, हम इतनी रेशियो पे प्रॉफिट शेयर करेंगे। तो जब ये सब हम रिटर्न पे करते हैं तो ज़्यादा आसान होता है आगे उसको प्रूव करना। अब आते हैं एसेंशियल्स पे। एसेंशियल्स फॉर पार्टनरशिप। अब पार्टनरशिप क्रिएट करने के लिए मेरे को क्या क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए जिससे कि जो मेरी पार्टनरशिप है वो आगे क्या हो, लीगली एनफोर्सेबल हो, लीगली क्या हो, वैलिड हो हमारी पार्टनरशिप। सबसे पहला पॉइंट आता है एग्रीमेंट। सबसे पहला पॉइंट है कि एग्रीमेंट होना चाहिए पार्टनर्स के बीच में। क्या होना चाहिए, एग्रीमेंट होना चाहिए। अब वो एग्रीमेंट मैं बता चुका हूँ, ओरल हो या फिर रिटन हो, ये मैटर नहीं करता। बस अगर आप ओरल रखते हो तो आपको आगे किसी भी डिस्प्यूट में आपको बहुत दिक्कत होने वाली है अपने पॉइंट्स को प्रूव करने में, और रिटन अगर होगा तो डिस्प्यूट के चांसेस बहुत कम होते हैं। सेकंड पॉइंट है जो हमारा, टू और मोर पर्सन। टू और मोर पर्सन। पार्टनरशिप जो है हमारी, कभी भी किसी एक बंदे के साथ नहीं बन सकती।
फॉर एग्जांपल ये ए है, ए ने सोचा मुझे पार्टनरशिप फर्म खोलनी है, तो ये अपने आप से ही अब पार्टनरशिप कैसे करेगा? इसको किसके पास जाना पड़ेगा? बी के पास जाना पड़ेगा, और बी को कहना होगा कि बी मैं एक पार्टनरशिप फर्म बनाना चाहता हूँ तुम्हारे साथ। ये दोनों फिर अपने आपस में एक एग्रीमेंट बनाएंगे। एग्रीमेंट में ये सब कुछ लिखेंगे, क्या क्या इनको किस रेशियो पे प्रॉफिट शेयर करना है और क्या करना है। तो पार्टनरशिप जो है वो क्रिएट करने के लिए हमें दूसरी बात क्या ध्यान में रखनी है? 2 और मोर पर्सन, या तो दो, कम से कम 2 बंदे होंगे पार्टनरशिप क्रिएट करने के लिए, या फिर 2 से ज़्यादा। तीसरा पॉइंट है लॉफुल बिजनेस। तीसरा पॉइंट क्या है? लॉफुल बिजनेस। मैं अगर किसी के साथ पार्टनरशिप में जाके बिजनेस करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरी पार्टनरशिप लीगली वैलिड हो, तो उसके लिए मेरा जो बिजनेस भी क्या होना चाहिए? वैलिड होना चाहिए, लीगली लॉफुल होना चाहिए मेरा बिजनेस। फॉर एग्जांपल ए जो है हमारा बी के पास गया, कहता है कि हम स्मगलिंग का बिज़नेस करते हैं पार्टनरशिप में, तो ये बिज़नेस क्या है? इनलीगल है, और ये एग्रीमेंट पार्टनरशिप जो है वॉइड हो जाएगी, इनवैलिड हो जाएगी इन द आइज ऑफ लॉ। लेकिन अगर ए बी के पास जाएगा और कहता है कि मैं पार्टनरशिप में तुम्हारे साथ क्लॉथ्स का बिज़नेस करना चाहता हूँ, हम क्लॉथ्स मार्केट से ख़रीद के फिर उन्हें बेचेंगे लोगों को, तो ये बिज़नेस क्या है? वैलिड है। क्यों? क्योंकि ये लीगली एनफोर्सेबल है। ये कपड़ों का बिज़नेस क्या है? लीगल है। अब चौथा पॉइंट आता है हमारा प्रॉफिट शेयरिंग। प्रॉफिट शेयरिंग, ए और बी जो हमारे आए हैं पार्टनरशिप में, फिर से पार्टनरशिप में ये आ गए। ए और बी हमारे फिर से पार्टनरशिप में आ गए हैं। अब इन्होंने पार्टनरशिप क्रिएट तो कर ली, लेकिन इन्होंने डिसाइड किया है कि अब हम प्रॉफिट शेयर करेंगे, तो ये क्या है? वैलिड माना जाएगा। कोई भी पार्टनरशिप जो क्रिएट होती है वो हमेशा प्रॉफिट शेयरिंग के लिए होती है। लॉस जो है, लॉस शेयर करने के लिए पार्टनरशिप क्रिएट नहीं होती। क्यों? क्योंकि आप अगर बिज़नेस पे जाओगे तो आप नहीं चाहोगे कि हमारा बिज़नेस जो है लॉस बेयर करे। अपने बिज़नेस में कोई भी लॉस नहीं चाहता, इसलिए प्राइम इसमें एसेंशियल क्या लिखा है? प्रॉफिट शेयरिंग। पांचवा पॉइंट आता है बिजनेस। कोई भी पार्टनरशिप, ए फिर से ए और बी फिर से पार्टनरशिप में आ रहे हैं। अब हमारे ए हो गया और बी हो गया, ये फिर से पार्टनरशिप में आए, लेकिन इस बार इन्होंने क्या किया? चैरिटी का बिज़नेस स्टार्ट करने का सोचा है। कह रहे हैं कि हम भाई चैरिटी करें, बिज़नेस नहीं हुआ या चैरिटी करेंगे। हम पार्टनरशिप में आके क्या करेंगे? चैरिटी करेंगे। मार्केट से गुड्स उठाएंगे और उन्हें फ्री में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ये क्या हो गया? हमारा चैरिटी हो गई। तो जब भी अगर चैरिटी की बात आएगी ना, तो पार्टनरशिप क्रिएट हो ही नहीं सकती। इस बार मामले में पार्टनरशिप क्रिएट करने के लिए ए और बी को क्या करना होगा? बिजनेस करना होगा। बिजनेस करना होगा। क्या करना होगा? बिजनेस, जिससे वो आगे प्रॉफिट कमाए और प्रॉफिट को शेयर करे। तो एक पांचवा एसेंशियल क्या है हमारा? बिजनेस। पार्टनरशिप जो क्रिएट होगी वो क्या करना चाहिए? पार्टनरशिप में बिजनेस कैरिड ऑन होना चाहिए। तो ये थे 5 एसेंशियल थे हमारे पार्टनरशिप के। अब आते हैं एग्रीमेंट पे। एग्रीमेंट ओरल जब बनाते हैं हम, तब तो आपको पता है क्या होता है ओरली। अब रिटर्न जब बनाते हैं हम, अब रिटर्न एग्रीमेंट जब हम बनाते हैं तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है डीड। पार्टनरशिप डीड। जब भी कोई पार्टनर्स 2 और मोर पर्सन्स पार्टनरशिप में आते हैं, एग्रीमेंट बनाते हैं, रिटर्न एग्रीमेंट बनाते हैं, तो उस एग्रीमेंट को, रिटर्न एग्रीमेंट को क्या, किस नाम से जाना जाता है?
पार्टनरशिप डीड। अब पार्टनरशिप डीड में क्या क्या बातें लिखी होती हैं वो आपको बताता हूँ। अब पार्टनरशिप डीड जब हम बना रहे हैं तो उसमें सबसे पहले हमें क्या मेंशन करना होता है, डिस्क्रिप्शन ऑफ द पार्टनर्स। डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्टनर्स। डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्टनर्स मतलब उनका नेम, एज, एड्रेस, ये सब जो है हमें उसमें मेंशन करना होता है। फिर उसके बाद हमें क्या करना होता है, डिस्क्रिप्शन ऑफ फर्म। डिस्क्रिप्शन ऑफ फर्म मतलब नेम, फर्म का क्या नाम रखा है, जैसे ABC ने रखा था ABC एसोसिएशन, ऐसे ही फर्म का क्या नाम रखा है ये डालना होगा। एड्रेस, फर्म का एड्रेस क्या है हमें ये मेंशन करना होगा। इसके बाद हमारा अगला पॉइंट आता है प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। बिजनेस हम कहाँ कैरिड ऑन करने वाले हैं। हमने एक मान लो जो हमने फर्म खोली है वहाँ पे तो हमने सिर्फ ऑफिस खोला है, लेकिन एक्चुअली में बिज़नेस में मैंने दिल्ली में ऑफिस खोला है, लेकिन एक्चुअली में मैं बिज़नेस जो है कैरिड ऑन करने वाला हूँ ईस्ट दिल्ली से, तो वहाँ का एड्रेस भी मुझे क्या है डीड में लिखना पड़ेगा। उसके बाद आता है हमारा नेचर ऑफ बिजनेस। बिजनेस किस नेचर का है ये हमें मेंशन करना होता है डीड में। कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप कब से कैरिड ऑन करने वाले हैं हम। फॉर एग्ज़ाम्पल हम जिस भी डेट से कैरिड ऑन करने वाले हैं वो हम डेट मेंशन करेंगे। और ये सारे जो थे ये पॉइंट तो थे अब तक जो पार्टनरशिप डीड में आते हैं, लेकिन अकाउंटिंग के पर्पज़ से ये इतने ज़रूरी नहीं होते। अब बता दो मैं जो पॉइंट्स सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं अकाउंटिंग के पर्पज़ से, जब हम अकाउंटिंग करने बैठेंगे एक किसी पार्टनरशिप फर्म की, तो हम कहेंगे भाई हमें नहीं जानना तेरा एड्रेस कहाँ है, हमें नहीं पता तेरा बिज़नेस किस नेचर का है, हमें नहीं जानना तेरा प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिज़नेस कहाँ है। हमें क्या चाहिए कि किसने कितनी कैपिटल लगाई है। डीड में लिखा होता है कैपिटल, ABC इन तीनों ने कितनी कितनी कैपिटल है। कैपिटल क्या होती है बिज़नेस के स्टार्टिंग में, जैसे आज हम बिज़नेस स्टार्ट करने वाले हैं तो आज की डेट में हमने कितना पैसा बिज़नेस में लगाया। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने 1 लाख रुपए लगाया, B ने भी 1 लाख रुपए लगाया और C ने 2 लाख रुपए लगाए। तो वो जो अमाउंट जो लगाया है स्टार्टिंग में, जो हमने बिज़नेस में जो अमाउंट लगाया है, उस अमाउंट को क्या कहेंगे हम, कैपिटल। पार्टनरशिप डीड में एक और बात लिखी होती है, क्या लिखी होती है, कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ABC जो है अपना पैसा बिजनेस को दे रहे हैं। अकाउंटिंग के पर्पज़ से पार्टनरशिप, अगर हम अकाउंटिंग के पर्पज़ से देखें तो पार्टनरशिप अलग है और पार्टनर्स अलग, बिजनेस अलग, पार्टनर्स अलग। जैसे हम 11th में करते थे प्रोप्राइटर अलग, बिजनेस अलग, उसी तरह से पार्टनरशिप के बिजनेस में भी जब हम देखेंगे अकाउंटिंग के पर्पज़ से तो बिजनेस अलग और पार्टनर्स अलग। तो अब पार्टनर्स ने जब बिज़नेस को पैसा दिया तो पार्टनर्स क्या चाहेंगे कि हमारे उस पैसे पे कुछ हमें ब्याज भी मिल जाए। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलेगा वो डीड में लिखते हैं। उसके बाद हम लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब जब तुम कैपिटल लगाने का
बिजनेस से पैसा ले रहे हो तो कैपिटल अगर तुम बिजनेस के बीच में अपनी वापसी ले लेते हो तो उस पर भी विड्रॉ करते हो अगर अपनी कैपिटल में से कुछ अमाउंट को, तो उस पर बिजनेस भी क्या करेगा, इंटरेस्ट चार्ज करेगा। क्यों? अब सर बिजनेस क्यों चार्ज करेगा, बिजनेस तो चल रहा है। ए और बी ने और यहाँ पे सी, इन तीनों ने 1 लाख कैपिटल लगाई है। अब थोड़े दिनों तक तो बिजनेस चलता है, फिर ए क्या करता है हमारा क्या करता है, इसमें से 50,000 अपनी कैपिटल निकाल लेता है। लेकिन अभी भी बी और सी ने कैपिटल पूरी लगा रखी है, 1-1 लाख ही लगा रखी है। तो अगर आप देखो तो स्टार्टिंग में तो 1 लाख लगाई थी तीनों ने, लेकिन बाद में ए ने अपनी कैपिटल कितनी कर दी, 50,000, और इनकी अभी भी 1 लाख है। तो कैपिटल विड्रॉ करने की वजह से अगर ये धीरे धीरे अपना सारा पैसा बिजनेस से बाहर ना निकाल ले, इसलिए इस ड्राइंग पे भी क्या लगाते हैं, इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। उसके बाद हम इसमें एक सबसे ज़रूरी पॉइंट जो होता है डीड में, वो क्या होता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सबसे ज़रूरी पॉइंट होता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। किस रेशियो में हम प्रॉफिट को शेयर करने वाले हैं, ये बात हम कहाँ पे लिखते हैं, पहले ही डीड में, पार्टनरशिप डीड में, रिटर्न में हम डिसाइड कर लेते हैं। अगर हम डिसाइड नहीं करेंगे तो हमें इंडियन पार्टनरशिप एक्ट बताता है कि हमें प्रॉफिट किस रेशियो पे शेयर करना है। उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अब अगला पॉइंट बताता हूँ, इंटरेस्ट ऑन लोन। हम अगर किसी एक पार्टनर ने, ए बी सी ने बिजनेस कमेंस किया है, बिजनेस में तीनों ने इक्वल कैपिटल लगाई है, लेकिन बीच में आगे टाइम पे आगे जाने के बाद, थोड़े टाइम बाद बिजनेस को थोड़े और पैसों की ज़रूरत पड़ी, तो ए ने क्या किया, हमारे कुछ पैसा एज अ लोन बिजनेस को दे दिया, पार्टनरशिप फॉर्म को एज अ लोन, पर्सनली लोन के तौर पे दे दिया। तो उस अमाउंट पे उस लोन के अमाउंट पे कितना इंटरेस्ट ए को मिलेगा वो हम पहले से डिसाइड कर लेंगे पार्टनरशिप डीड में ही। अगर हम पार्टनरशिप डीड में डिसाइड नहीं करते हैं तो क्या करेंगे, तो हम जाएंगे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के पास, तो हमें एक्ट एक रेट बताएगा जिस रेट पे हमें क्या करना है, इंटरेस्ट चार्ज करना है लोन के ऊपर, इंटरेस्ट पे करना है लोन के ऊपर। अब एक्ट ने कितना रेट बताया है उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अब आते हैं आगे, रेम्यूनरेशन टू पार्टनर। रेम्यूनरेशन टू पार्टनर, रेम्यूनरेशन क्या है, रेम्यूनरेशन मतलब सैलरी। पार्टनर्स को सैलरी कितनी देनी है, ए बी सी बिजनेस में लगे हुए हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तीनों अपना अपना काम कर रहे हैं, बिजनेस के अंदर वर्किंग है तीनों, तो उनको बिजनेस से कितनी सैलरी मिलनी चाहिए, मंथली कितनी सैलरी वो लेंगे, वो भी वो पहले ही डिसाइड कर लेंगे। सैलरी लेंगे या नहीं लेंगे, देनी या नहीं देनी, ये सब कुछ वो पार्टनरशिप डीड में ही पहले ही डिसाइड कर लेंगे। और इसके बाद भी बहुत सारे पॉइंट हैं इसके, आप जितने ऐड ऑन करना चाहो उतने पॉइंट्स इसमें पार्टनरशिप डीड में ऐड कर सकते हो। जैसे अगर कोई डिस्प्यूट होता है आगे अराइज तो उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, डिसोल्यूशन हमारा कैसे होगा, बैंक अकाउंट कौन ऑपरेट करेगा, कैसे ऑपरेट होगा, अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो क्या होएगा, पार्टनरशिप फर्म की ड्यूरेशन कितनी होगी, कितना हमें पार्टनरशिप 1 साल की रखनी है, 2 साल की, 10 साल की, कितने साल की पार्टनरशिप हमें रखनी है, ये भी सारा क्या हम पार्टनरशिप डीड में पहले से ही लिख के डिसाइड कर सकते हैं। अब ये सारा जो हमने पार्टनरशिप डीड में सब कुछ हमने डिसाइड किया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, प्रॉफिट शेयरिंग, कैपिटल पे इंटरेस्ट कितना लगेगा, फर्म का नाम, पार्टनर्स का नाम, ये सब कुछ हमने डीड में लिख के तैयार कर लिया। अब ये तब तक माना नहीं जाएगा कि सारे पार्टनर इस पर एग्रीड हैं जब तक पार्टनर्स लास्ट में अपने क्या साइन नहीं कर देंगे। जब तक पार्टनर्स जैसे ही, अगर स्टार्टिंग में कोई एग्री है कोई एग्री नहीं है, लेकिन जैसे ही पार्टनर्स ने साइन कर दिया
इस रिटर्न एग्रीमेंट पे, उसी वक्त क्या माना जाएगा कि सारे पार्टनर्स क्या हैं, एग्री होंगे। तो चलिए अब बात करते हैं, जब पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई हमने, और हमने पार्टनरशिप बनाना हम भूल गए, सर हम बिज़नेस में इतना इन्वॉल्व हो गए थे कि पार्टनरशिप डीड ही बनाना भूल गए। अब हम क्या करें, अब हमें प्रॉफिट कैसे शेयर करना है, हमें तो पता ही नहीं है कि प्रॉफिट किस रेशियो में शेयर किया जाता है। हमने जितनी कैपिटल लगाई है उस रेशियो पे शेयर करें अब क्या प्रॉफिट, या फिर कोई अलग रेशियो है। तो अब बताते हैं, जैसे ही हम पॉइंट आता है कि पार्टनरशिप डीड नहीं है, पार्टनरशिप डीड के एब्सेंस में क्या होगा, हम भागे भागे जाएंगे। ये है अकाउंटेंट। फिर नेक्स्ट पेज पे आते हैं। चलो अब ये हमारा है अकाउंटेंट। अब ये ए नहीं है, अब ये अकाउंटेंट है, अकाउंटेंट वाला ए है। ये अकाउंटेंट एक पार्टनरशिप फर्म के पास गया अकाउंटिंग करने के लिए। जैसे ही ये पार्टनरशिप फर्म के पास गया, इसने कहा कि भाई मेरे को जो है बताओ, अकाउंटिंग करनी है, तुम्हारे अकाउंट्स रेडी करने हैं, मुझे बताओ तुम लोग किस रेशियो पे प्रॉफिट शेयर कर रहे हो, कितनी कैपिटल है, सैलरी कितनी दे रहे हो। जो अकाउंटिंग के जो पॉइंट्स थे इसने सारे पूछे। तो जो पार्टनर्स थे ना इसके, इन्होंने कहा सर हम तो बिज़नेस कर रहे हैं, हमें तो पता ही नहीं था कि एग्रीमेंट भी बनाना होता है, हमें तो पता ही नहीं था कि ये सब भी सोचना होता है। तो अब अकाउंटेंट जो है हमारा आ गया, बड़ी ही दुविधा में आ गया कि भाई अब मैं क्या करूं, अब इनको किस हिसाब से मैं इनके अकाउंट्स किस हिसाब से बनाऊं मैं। तो अकाउंटेंट हमारा भागा गया इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के पास। कहाँ पे गया, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट हमारा कहता है, इन द केस ऑफ एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, जब भी पार्टनरशिप डीड नहीं होगी, पार्टनर्स ने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई, तो हम क्या करेंगे। पार्टनरशिप डीड नहीं है तो हम बनाएंगे। सिर्फ दो बातें ध्यान रखनी है तुम्हें। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट अलाउड करता है प्रॉफिट शेयरिंग। प्रॉफिट शेयरिंग भाई एसेंशियल है, अलाउड तो करना ही पड़ेगा, लेकिन किस रेशियो में, 1:1:1। मतलब प्रॉफिट जो हम शेयर करेंगे वो क्या करेंगे, इक्वली। हम प्रॉफिट को इक्वली शेयर करेंगे इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। जब भी लिख देते हैं, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड हमें राइट है, पार्टनर्स के पास एक राइट है। क्या राइट है, प्रॉफिट्स को शेयर करने का इक्वली। कोई भी पार्टनर ये नहीं कह सकता कि मैं यहाँ ज़्यादा काम करता हूँ तो मुझे ज़्यादा प्रॉफिट मिलना चाहिए, ये कम काम करता है तो इसे कम प्रॉफिट मिलना चाहिए। ऐसा कोई पार्टनर नहीं कह सकता। क्यों, क्योंकि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ने अलाउड किया है इक्वली प्रॉफिट शेयरिंग करना। एक्ट ने सबको इक्वल राइट्स दिए। इसके बाद एक्ट कहता है लोन के बारे में। एक्ट किसके बारे में कहता है, लोन। अब किसी एक पार्टनर ने फर्म को लोन दे दिया और एग्रीमेंट ही नहीं बनाया कि भाई क्या रेशियो लेनी है, 12% इंटरेस्ट लेना है या 6% लेना है या 10% लेना है। तो एक्ट कहता है कि तुमने लोन दिया है ना, तुम्हें इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन 6% पर एनम। इंटरेस्ट to be allowed at 6% per annum on loan। लोन के ऊपर पार्टनर जब फर्म को लोन देगा तो लोन के ऊपर इंटरेस्ट कितना मिल सकता है उसे, 6%। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो 6% मिलेगा। कोई पार्टनर ये नहीं कह सकता कि भाई मुझे तो 10% चाहिए। अब भाई पार्टनरशिप डीड है नहीं तुम्हारे पास, तुम कैसे मांग सकते हो। तुम्हें क्या मिलेगा, एक्ट के अनुसार 6% इंटरेस्ट मिलेगा। अब इसके बाद इंटरेस्ट ऑन, ये दोनों चीज़ें हैं क्या है जो अलाउड होती है। प्रॉफिट शेयरिंग मिले, प्रॉफिट इक्वली शेयर करना है, अलाउड है।
6% इंटरेस्ट मिलेगा, अलाउड है। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म कहता है नहीं देंगे भाई, कर लो क्या करोगे, हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे। तुम बिजनेस में आए हो, तुम बिजनेस कर रहे हो, तुम्हारा मोटिव तो प्रॉफिट कमाना है ना, तुम्हें कैपिटल पे तुम कैपिटल लगा रहे हो, वो तो बिजनेस करने के लिए लगाई है तुमने, तो उस कैपिटल के ऊपर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 अलाउड नहीं करता इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उसके बाद रेम्यूनरेशन, सर रेम्यूनरेशन इतना बड़ा लिखो, सीधा लिख दो ना सैलरी। सैलरी, आप बिजनेस कर रहे हो, आप फर्म से पैसे मांग रहे हो, बिजनेस से पैसे मांग रहे हो, सैलरी मांग रहे हो, तो एब्सेंट है, अब लीड तो बनाई नहीं तुमने, सैलरी मांगने तुम आ गए हो, तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट क्या कहेगा, भाई जा तू घर जा, हम तुझे सैलरी भी नहीं देंगे, नॉट अलाउड, सैलरी भी क्या है, नहीं देंगे हम। अब आता है हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी जो है हमारी इंडियन पार्टनरशिप एक्ट नहीं देती। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आपको कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है, तो ड्राइंग्स पे भी आपको इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा। तो ये थी बेसिक बातें पार्टनरशिप की। अब आगे चलते हैं हम अकाउंट्स पे। तो बात है हमारे अकाउंट पे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो इस चैप्टर में हमें बहुत बनाना सीखना है। अब तक हम क्या करते आते थे, 11th क्लास में हमने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमारा आता था नेट प्रॉफिट, उसको हम कहाँ ट्रांसफ़र करते थे, बैलेंस शीट में। लेकिन अब ऐसा नहीं करेंगे, अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो नेट प्रॉफिट आएगा या फिर जो नेट लॉस आएगा उसको हम ट्रांसफ़र करेंगे यहाँ पे बाय नेट प्रॉफिट। प्रॉफिट एंड लॉस में जो आया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो नेट प्रॉफिट आया हमारा, वो हमने कहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया, यहाँ पे। और अगर लॉस आता है तो उसे कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, टू नेट लॉस। वैसे लॉस को बांटा नहीं जाता, लेकिन किसको कितना लॉस बेयर करना है उसके लिए भी हम अकाउंट में इसकी अकाउंटिंग करेंगे। उसके बाद तो हमने लॉस ट्रांसफ़र कर लिया, नेट प्रॉफिट ट्रांसफ़र कर लिया। अब हम क्या करेंगे, पार्टनर्स ने जो कैपिटल लगाई है टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उस कैपिटल पे पार्टनर्स ने कैपिटल लगाई है, उस कैपिटल पे हम उनको इंटरेस्ट देंगे। उसके बाद हम उस प्रॉफिट में से और क्या माइनस करेंगे, पार्टनर्स की सैलरी, पार्टनर्स की सैलरी, प्रॉफिट में से सैलरी उनकी निकाल के हटा देंगे। उसके बाद कोई पार्टनर कमीशन ले रहा है, एक पार्टनर ने क्या किया था, एक डील थी, एक बहुत बड़ा कंसाइनमेंट था, उस पार्टनर ने वो कंसाइनमेंट अपनी फर्म को दिलाने के लिए थोड़ा हार्डवर्क दिखाया, तो वो कमीशन जो है उस पार्टनर को मिलेगी। तो कमीशन को भी हम क्या करेंगे, प्रॉफिट में से कम करेंगे। अब कुछ रिज़र्व होगा जो हमने बना के रखा होगा, कुछ रिज़र्व बनाते हैं ना प्रॉफिट में से, रिज़र्व को भी हम क्या करेंगे, प्रॉफिट में से कम कर देंगे। अब पार्टनर्स ने कैपिटल लगाई है तो ड्राइंग भी करी होगी, क्या करी होगी, बाय ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अगर ड्राइंग करी है तो उसके ऊपर क्या लगाएंगे, हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। उस इंटरेस्ट
को भी हम प्रॉफिट में ऐड कर लेंगे, क्योंकि पार्टनर से हम इंटरेस्ट ले रहे हैं तो उसे कहाँ ऐड कर देंगे, प्रॉफिट में ऐड कर देंगे। अब एक पार्टनर था हमारा जिसने हमें लोन दिया था। अब उस लोन, एक पार्टनर था उसने हमें लोन दिया था, अब उस लोन पे हमें क्या करना है, उसे ब्याज देना है। अब ब्याज क्या होता है, एक बात ध्यान रखना, जिन खर्चों को हम अवॉइड कर सकते हैं वो कहाँ आते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। जो खर्चे हम क्या कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, कंपनी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा रही है तो क्या हम, कोई ऐसा खर्चा होगा जिसको हम नहीं पे करेंगे? नहीं सर, हम सारे खर्चे पे कर देंगे। हम पार्टनर्स को कैपिटल पे इंटरेस्ट भी दे देंगे, पार्टनर्स को उनकी सैलरी भी दे देंगे, उनके कमीशन भी दे देंगे, रिज़र्व भी उठा के रख लेंगे, और जो भी छोटा मोटा हमारा खर्चा होगा उस सब को हम क्या कर देंगे, पे कर देंगे। लेकिन जब पार्टनरशिप फर्म जो है हमारी वो लॉस में जा रही है, पार्टनर्स को लॉस हो रहा है, 4 पार्टनर हैं, उनके फर्म को लॉस हो रहा है, उनमें से एक पार्टनर उठ के खड़ा होता है, भाई मुझे तो सैलरी चाहिए है, तो क्या हम देंगे उसे, क्या भाई फर्म लॉस में जा रही है और तू सैलरी मांग रहा है, ऐसे कैसे सैलरी दे दें तेरे को? तो अपनी फर्म को प्रॉफिट में रखने के लिए, अपने फर्म को बचा के रखने के लिए, लॉस कम दिखाने के लिए, ऐसा होता है अगर लॉस किसी फर्म का ज़्यादा होता है तो उसके साथ कोई भी मार्केट में ट्रेडिंग नहीं करना चाहता, कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन कोई भी नहीं करना चाहेगा, कोई उनको क्रेडिट में उनको सेल नहीं करेगा। इसलिए फर्म के लॉस को कम से कम दिखाने के लिए पार्टनर्स क्या है, अपनी सैलरी को गिव अप कर देंगे, गिव अप कर सकते हैं, सैलरी छोड़ सकते हैं, अपनी कमीशन छोड़ सकते हैं, अपनी कैपिटल पे जो इंटरेस्ट है उसको भी छोड़ सकते हैं। तो जो अवॉइडेबल एक्सपेंसेस होते हैं, अवॉइडेबल खर्चे जो होते हैं वो हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में लेते हैं। लेकिन जो अनअवॉइडेबल होते हैं, जो चार्ज होते हैं, फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन क्या होता है, चार्ज होता है, मतलब खर्चा, चार्ज में खर्चा होता है ये, जो भाई देना ज़रूरी है। चाहे फर्म लॉस में जा रही है, तुम्हें इंटरेस्ट ऑन लोन पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। फर्म का दिवाला निकल गया लेकिन ब्याज तुम्हें लोन पे क्या देना ही देना पड़ेगा। तो वैसे तो आप प्रॉफिट में से कम करने के लिए इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन को यहाँ दिखा सकते हैं, लेकिन अगर आप ऐसा करोगे ना तो गलत हो जाएगा, आपको ना गलत माना जाएगा। इसलिए इसको यहाँ पे या तो आप वापसी जाओ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, वहाँ पे जाके ठीक करके आओ, क्योंकि अगर तुमने चार्ज माइनस नहीं किया तो तुम्हारा नेट प्रॉफिट मतलब गलत है। तो इसको हम क्या करते हैं, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन को हम यहाँ प्रॉफिट में से माइनस करके दिखा देते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन को कहाँ माइनस करना है, यहाँ नेट प्रॉफिट में से माइनस करके दिखाना है। वे सारी जितनी भी ट्रांजैक्शन होगी इसके बाद या तो हमारा लॉस आएगा या फिर हमारे को क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट होता है टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट्स। जब प्रॉफिट होगा तो उसको हम कहाँ भेज देंगे, ए की कैपिटल में, बी की कैपिटल में और सी की कैपिटल में। जितना भी प्रॉफिट होगा उसको कहाँ भेज देंगे, ए बी सी की कैपिटल में हम उसको भेज देंगे। अगर सर लॉस हुआ तो, सर अगर लॉस हुआ ना तो हम लॉस को भी ट्रांसफ़र कर देंगे टू कैपिटल अकाउंट। उनकी कैपिटल में से लॉस का अमाउंट क्या है, हम उनका जितना लॉस का, उनके कैपिटल में से जितना लॉस का उनका शेयर बनता है, जितना लॉस वो बियर कर रहे हैं उसको उनकी कैपिटल में से माइनस कर देंगे, उसकी कैपिटल में बेच के। तो ये था हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बाकी इसमें और क्या क्या एंट्री आ सकते हैं वो क्वेश्चन में देखेंगे, वैसे ज़्यादा बड़ा बनता नहीं है ये। इसके बाद हम बनाते हैं
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो हमारा बनता है उसका फॉर्मेट होता है, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है। फॉर्मेट में आप या तो सिंगल पार्टनर का बना लो, या तो आप एक अलग अलग अकाउंट्स बना लो, ए का अलग, बी का अलग, सी का अलग। लेकिन तो सबसे सही रहता है जो मेरे हिसाब से, वो यही अकाउंट सही रहता है, सभी पार्टनर्स का एक साथ ही अकाउंट बना लो। फिर डेबिट क्रेडिट। अब पार्टनर्स की जो कैपिटल है वो बिजनेस के लिए क्या होती है, एक लायबिलिटी होती है। पार्टनरशिप बिजनेस के लिए पार्टनर्स की जो कैपिटल है उस क्या है, उसके लिए लायबिलिटी। तो यहाँ पे हम क्या दिखाएंगे, टू बैलेंस बीडी। तो जो कैपिटल होगी अगर उनकी पॉजिटिव है तो क्रेडिट साइड दिखाएंगे, अगर उनकी कैपिटल नेगेटिव जा रही है तो उसको कहाँ दिखाएंगे, डेबिट साइड। टू बैलेंस बीडी, इन दोनों में से कोई एक आएगा, या तो पॉजिटिव होगी या फिर नेगेटिव होगी। उसके बाद फिर हमारा लॉस जो ट्रांसफ़र होगा, लॉस यहाँ पे आ जाएगा, प्रॉफिट इधर आ जाएगा, और बाकी पार्टनर्स की सैलरी इसमें ऐड हो जाएगी, कमीशन यहाँ आ जाएगी। तो आगे इसकी अकाउंट्स को अच्छे तरीके से समझेंगे हम आगे क्वेश्चंस में। अकाउंट्स में ज़्यादा कुछ है नहीं, बहुत इजी चैप्टर है। बस जो आपको याद रखना है, क्या रखना है कि अगर पार्टनरशिप डीड है तो उसके हिसाब से हम चलेंगे, और अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो हमें प्रॉफिट जो शेयर करना है वो इक्वली शेयर करना है, और पार्टनर्स के लोन पे जो इंटरेस्ट देना है वो देना है 6% पर एनम। हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे, पार्टनर्स की सैलरी नहीं देंगे, कोई कमीशन नहीं देंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी हम नहीं लेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम करते हैं कुछ पार्टनरशिप के क्वेश्चंस। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग लेवेंटर नॉलेज। स्टे ट्यून्ड।